एक सोनपुरा गांव की कहानी है। वहाँ एक सुंदर गांव है। वहाँ के नगरवासी गाय, बकरी, भेड़ चुगाते हैं, बाजरा और मक्का की खेती करते हैं। उनमें से एक चरागा का भेड़ छूट गया। वहाँ एक देवा नाम का चरागा अपनी भेड़ चरा रहा था। उनमें से तगड़ा एक भेड़ खेतों की ओर निकल गया और जाके मक्का के खेतों में लग गया खाने। खाते खाते वहाँ एक छोटा सी पहाड़ था, उसकी तरफ चला गया। उधर से एक गिदड़ा आया। उन्हें बोला, गिदड़े ने, कि भाई भेड़, मैं तो तेरे को मारूंगा। उन्हें बोला भेड़ ने कि मैं तेरे से कमज़ोर नहीं हूँ जो तू मुझे मार लेगा, कहीं कमज़ोर समझ रहा होगा, आजा भिड़ ले। दोनों आधा घंटा लड़ाई करी मक्का के खेत में और भेड़ भी नहीं हारा, उल्टा टक्कर मार मार के उसको गिदड़े को नीचे घेर दिया। गिदड़ा फिर बोला, ए भाई मुझे छोड़ दे, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसी तुझसे आजमा रहा था कि भाई तू तगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज से हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। भेड़ बोला, अचानक कैसे बदल गया, तो मुझे मारने आया था? कि नहीं भाई, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। गिदड़ा बोला, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों ही यहाँ मक्का वक्का खाया करेंगे। और पास का काम गाँव है एक बढ़िया सा, उसमें चलते हैं यार, और कुछ नई चीज़ खाने का मन कर रहा है। भेड़ बोला, ठीक है भाई चल। भेड़ भोला था, गिदड़ा बहुत चालाक था। कि चल भाई। वहाँ एक बनिए की दुकान थी और दोपहर का टाइम था। बनिया की लड़की अपना सिर धो रही थी बाहर बैठ के और दुकान खाली पड़ी थी और कोई नहीं था। उनके माँ बाप इधर उधर चले गए थे। अकेले वो भेड़ और गिदड़ा दोनों ने विचार बनाए कि भाई, गिदड़ा बोला, मैं तो कुछ वैसी चीज़ खाऊंगा, ठाकुरों की गली में चला जाता हूँ, कहीं मुझे मांस वास हड्डी उड्डी मिल जाएगी, देखूंगा। तू क्या खाएगा? कि मैं क्या खाऊंगा, मैं तो ऐसी चीज़ें खाता नहीं, मैं तो मीठी चीज़ ही खाऊंगा। कि ठीक है, तो तू इधर चला जा बनिया की गली में। वो ठाकुरों की गली में चला गया और भेड़ है बनिया की दुकान खाली दे के उसमें घुस गया और वहाँ बतासे जो भी उसे मिला, गोले वोले सब चबाए, खूब खाए। ऐसे करते करते शाम हो गया और वो आगे बढ़िया और उसकी घरवाली, उसकी बेटी, अचानक देखा कि अंदर कटर फटर हो रही है, कोई तो है दुकान में। उन्हें बोला, जो भी है बाहर निकल जाओ। रात का टाइम हो गया, 6-7-8 बज गए। कोई भी हो जो बाहर निकल जाओ। उन्हें ढूंढा, इधर उधर देखा, वो तो कुटले के पीछे छुप गया। भेड़ तो चुपचाप, भाई मुझे मारेंगे ये, पीछे जाके छुप गया। उन्होंने बोला, कोई नहीं दिखे, ऐसे कोई चुहा हुआ होंगे। ऐसे सोच विचार करके बाहर निकल गए। वो रात में खूब तो खाया भेड़ ने, उसके गोले वोले जो भी उससे मिला खाने का जुगाड़, और बैठा बैठा धागा पोके बड़ी सी माला बना ली, गोलों की और बतासों की, अखरोट की, अपने गले में पहन ली बड़ी सी माला। अब खा पी के तैयार हो गया। जब रात को 9-9:30 बजे अब वो फिर से खटपट करने लगा तो बनियानी बोली, देखो कोई भूत वूत है अंदर। बनिया आया, एक दो और गांव का लेके आए। कौन है भाई? बाहर निकल, जो भी है बाहर निकल। जब बनिया ने बोला, भाई जो भी है बाहर निकल जाएगा। ऐसे नहीं निकलूंगा, अंदर से आवाज आई। कि फिर कैसे निकलेगा भाई? तो एक तो बड़ा मिर्ची का टोकरा भर के रखो दुकान के सामने, एक हल्दी का, एक राग का, एक नमक का, जब बाहर निकलूंगा। तो गांव वालों ने बोला कि जो भी है, कोई भी भूत प्रेत जो भी है, तो जैसा बता रहा वैसे ही रख दो दुकान के सामने। और उसने बनियाने इतने ही टोकरे जैसे उसने कहा भर के दुकान के सामने रख दिया। और सारे गांव वाले भी बाहर खड़े थे सामने।
और सेठ सेठानी भी खड़े थे। जैसे ही उस भेड़ ने छलांग मारी, सबसे पहली मिर्ची के टोकरा में छलांग मारी और मिर्ची उड़ी। उधर से पंखा लगा रखा था फरारी, वो सब मिर्ची उड़ी गाँव वालों के बढ़िया के। मिर्ची उड़ी सबकी आंखों में और जल्दी जल्दी 2-3 छलांग मारी, कभी नमक के टोकरा में, कभी हल्दी के टोकरा में, कभी राख के टोकरा में। और वो तो सब आंखें मलते रह गए और भेड़ वहां से कूद के भागा। वो देखते रह गए, उनको किसी को दिखाई नहीं दिया और वो मक्का के खेत की तरफ चला गया। आगे से गीदड़ा भूखा प्यासा, कुछ नहीं मिला उसे, और गीदड़ा भूखा प्यासा उधर से आया। बोले भेड़ भाई मजे में हो? ओहो। भेड़ बोला हाँ भाई मैं तो मजे में हूँ, तू बोल तेरे कैसे रात गुजरी? यार कुछ नहीं मिला मुझे, तो थोड़ी बहुत एक आध हड्डी मिली थी जो सिसाई, उसे ही खा के आया हूँ। पर तू लग रहा है बहुत तगड़ा हो गया है, और गले में क्या पहन रखा है? ये तो माला बढ़ाई मैंने रात भर बैठ के, और जब भागने से पहले ही माला अपने गले में डाल दी कि आगे का दूसरे दिन का जुगाड़ भी सही रहेगा। ये बहुत सही कराते रहते भाई, मैं ही तेरे संग आ जाता तो अच्छा रहता। और दोनों मिलके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ कुआं था। बोले भाई बाकी तो सब कुछ सही लग रहा है, तू एकदम खराबी हो गई है क्या भाई? ए यार तेरे तो बहुत जुए हो गई है। यार जुए हो गई ऐसी बात है? जुए हो गई तो भाई तू निकाल ले कि बैठ मेरे पास। वहाँ पीपला के पेड़ नीचे दोनों बैठ गए और गीदड़ा उसकी जुए निकालने लगा। जुए में तो कुछ नहीं थी, उसका इरादा कुछ और ही था। और ऐसे ही बाड़ा में टटोलता रहा और उसके गले में से पीछे से कभी अखरूट तोड़ के खा ले, कभी गोला तोड़ के खा ले। करते करते उसके गले तक आधी माला आ गई। और भेड़ ने बोला कि भाई मुझे कुछ और लग रहा है कि क्या, कि मेरी माला आधी कैसे हो गई? यार मुझे भी भूख लग रही थी इसलिए मैंने आधी खा ली। तो भाई तेने बहुत बुरा करा मेरे, मैं तो बड़ी मेहनत से लेके आया हूँ। और गीदड़ा भागा, वो पीछे पीछे, भेड़ पीछे पीछे गुस्सा में, तो तुझे छोड़ूंगा नहीं गिरधारी के, तेने मेरे संग धोखा कर दिया। मेरी माला खातो तो बताए, खातो बिल्कुल ही आधी कर दी। और भागते भागते आगे एक जंगल सा पड़ा, थोड़ा खेत, बाजरा खेत, उनमें वहाँ एक कुआं था बड़ा सा। और गीदड़ा तो पतला होता है, जल्दी से छलांग मारी और पर कुएं को फांद गया। और भेड़ तो भारी था। अब बोला भेड़ भाई मैं तो लांग गया कुएं को, अगर तू असल बाप का हो तो इस कुएं को लांग ले, मान जाऊंगा तेरे को। ऐसी ऐसी क्या बात है, मैं भी लांग जाऊंगा। ये लांग के दिखा। और उसने उसने भी छलांग मारी और भेड़ तो कुएं के अंदर ही गिर गया। और वो गीदड़ा बहुत चालाक, उन्हें बोला अच्छा हुआ, इसका काम तो पूरा हो ही गया, इसी की सब्जी बना के खाऊंगा मैं तो। और चिल्लाया कुएं के ऊपर खड़ा होके, अरे कोई आओ, किसका भेड़ गिर गया अंदर कुएं के अंदर। जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ चराके थे, कुछ भेड़ चरा रहे थे, कुछ बकरियां चरा रहे थे। सब दौड़ दौड़ के आए कुएं पे। सबने अपने अपने बकरे और भेड़ चेक करी, सबके बराबर थे कि ये किसका है, ये किसी और का होगा, तुम्हें क्या लेना? तुम तो कोशिश करो कि इस कुएं में से ये बाहर आ जाए। सबने लग के कोई रस्सी लाया, कोई रस्सी लेके आया और कैसे करके उसे बांध के भेड़ को कुएं से बाहर निकाल दिया। अब गीदड़ा खुश हो गया मन ही मन में कि भाई ऐसे करते हैं, इसे काट पीट के हम इसका मीट पका देते हैं और सब मिलके खाएंगे। ग्वाल वाल भी वो वैसे थे तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ऐसे ही कर देते हैं। तो कोई चक्कू लाया, कोई छुरी लाया, कोई मिर्च मसाला लाया, कोई तेल, और वहीं जंगल में चूल्हा बना के, और कोई ग्वाल गया, कोई कढ़ाई लेके आया, उसे काट पीट के और मीट बनाने लग गए उसका। अब गीदड़ा बोला बहुत चालाक है,
और गिदड़ा बोला कि भाई अब तो अपनी मीट बनने वाली है। सब ग्वाल वाल बोले हाँ भाई बनने वाली है। कि तब खाने का टाइम आ गया कि हाँ कि अब हमारी बकरियाँ वकरियाँ इधर उधर भाग जाएगी खेतों में, हम क्या करें। कि तो वो सामने बाड़ा है, उसमें अपने भेड़ बकरियाँ को उसमें डाल दो और जुड़ दो किवाड़, उसमें खुला रहेगी, बाद में देख लेना। कि हाँ ठीक है। तभी जब उनकी बन रही थी उन्होंने बोले गिदरा भाई ये काम करना, हम तेरा काम कर रहे हैं, जाके बकरियाँ उसमें बांट दी कि जाके देख के आना हमारी बकरियाँ ठीक तो है, उन्हें कोई मार तो नहीं रहा है भेड़िया भेड़िया। कि ऐसे नहीं जाऊँगा भाई। कि कैसे जाएगा तो मेरे भाई। कि थोड़ा ये जो मिट्टी का तेल तुम लाए हो ना थोड़ा सा मेरी पूंछ में बांध दो। कि हाँ ठीक है। थोड़ा सा मिट्टी का तेल था बचा हुआ, उसके पूंछ में बांध दिया, ले गया घिसटता हुआ जहाँ बकरी और भेड़ बाड़े में बाढ़ रखी थी। बाढ़ के ऊपर वो मिट्टी का तेल सड़क के आ गया। फिर दोबारा आ गया कि भाई हमारी भेड़ बकरियां सही है ना। कि हाँ सही है भाई, चिंता मत कर, तुम बनाओ सही सही। अब थोड़ी देर हुई, बोले एक बार और देखिए यार, हमारे घर के लड़ेंगे अगर तू नहीं देख के आएगा तो। कि तो ठीक है भाई जाता हूँ मैं, भाई ऐसे नहीं जाऊँगा मैं। कि फिर कैसे जाएगा भाई। कि ये जो छुरी है ना ये मेरी पूंछ के बांध दो। भाई ये तो बहुत नाटक कर रहा है। कि जा यार, एक ने बोला तो यार बांध देना छुरी, हमें क्या लेना, कम से कम हमारी बकरिया का तो देख के आ जाएगा। छुरी बांध दी और गीदड़ा ने जाके एक एक बकरिया के एक एक भेड़ के एक एक टांग काट के आ गया और वापिस आ गया। अब वाल वाल बोलने लगे भाई सही थी ना, कोई खतरा तो नहीं है। कि नहीं भाई कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल सही है, तुम अपना काम जारी रखो। तीसरी बार बोले अब तो बन के तैयार हो गए भाई, अब बस तुम अपने अपने बर्तन लगाओ खाने के। एक बोला भाई यार एक बार अब के देखिए बस, फिर तू खा लियो आराम से पेट भर के, एक बार और जाकर देखिए। कि भाई मैं तो ऐसे नहीं जाऊँगा, बार बार मुझे तुम काम में फंसाए रखते हो। कि भाई फिर कैसे जाएगा, ये जल जलती आग है ना तो लकड़ियाँ की वो मेरी पूंछ के बांध दो। एक बोला इसकी तो मौत आ रही है गिदड़ा की, ऐसे अगर बांधे सड़ा जल जाएगा, काम खत्म ही हो जाएगा, बाद में हम आराम से खा लेंगे। उनने लकड़ियाँ के जल जलता आँच उठाई, पूछ के बांध दिया और गया सड़ा चालाक गिदड़ा, पूरा चालाक, और जाके बाड़े में आग लगा दी जहाँ मिट्टी का तेल सड़क के आया था। और पूरे बाड़े में आग लग गई और बकरियां और भेड़ इधर से उधर चिल्लाने लगी, भागने लगी। और दौड़ा दौड़ा आया, ओ भैया के हाँ तुम यहाँ मीट के चक्कर में बैठे हो, वहाँ तुम्हारी बकरियां और भेड़िया जल रहे हैं, वो भेड़ जल रहे हैं। तेने ये क्या कर दिया भाई। मैं क्या करता, वहाँ भेड़िया आ गया था, मैं भागा, वो बाढ़ में लग गई आग मेरी पूंछ से, मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए ले गया था, मैं क्या करता। वो सब मीट वीट को छोड़ के चक्र को कढ़ाई को और दौड़ के भागे और अपनी गाय बकरी बचाने लगे। और गिदड़ा चालाक पूरी कढ़ाई को उठा के और भागा दूर लेके, और दूर जाके उनसे ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर जाके एक पेड़ था आम का, रोड पे सड़क के चौक चौराहे पे, वहाँ जाके पेड़ के ऊपर चढ़ गया सू लेके कढ़ाई को ही पूरी को, और वहाँ बैठ के आराम से बैठ के मीट खा रहा। वो ग्वाल बाल बेचारे आए वापिस तो ना उनकी कोई कढ़ाई मिली ना कोई बात। उन्हें बोले बड़ा हरामी था गिदड़ा, कभी मिल गया ना तो मार ही डालेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारी गाय बकरियां भी जलवाई और उधर से सब हमारी मेहनत पानी में फेर दी। वो आराम से बैठ के खा रहा। उधर से गर्मी का टाइम, दोपहरी में एक घोड़ी वाला बाबा आ रहा, नीचे आके पेड़ के नीचे छाया में खड़ी करी तो ऊपर से खा खा के और हड्डी उसके ऊपर फेंक रहा। 1-2 हड्डी फेंकी उसके ऊपर गिरी। घोड़ी वाला बाबा बोला भाई ऊपर कौन है, क्या खा रहा है। कुछ नहीं बाबा, मैं तो अपनी मीट खा रहा हूँ, हमारे इस गांव में दावत थी ना इसलिए मुझे दावत का बुलाया था, इसलिए मुझे यहाँ बैठ कर खा रहा हूँ हवा में। अच्छा भाई थोड़ा बहुत मुझे ही खिला दे। तुम ही खा लियो, इसमें क्या बात है। तब मैं कैसे खाऊं, मेरी तो घोड़ी प्यासी है, उसे पानी पिलाना है। अरे वाह की चिंता मत करो भाई, तुम्हें पिला के आ जाऊंगा, तुम आके खाओ आराम से ऊपर बैठ के, वैसे ही मेरा पेट भर गया है। और नीचे छलांग मार के उतर गया घोड़ी पे।
घोड़ी पे बैठ गया। वो बाबा लालची ऊपर जाके मीट खाने लग गया। उसकी घोड़ी पे बैठ के गांव की तरफ गया। वहां पनियारियां पानी भर रही, तो वहां से कहीं टूटा फूटा शीशे का टुकड़ा पड़ा था और घोड़ी की तो इतनी पूंछ काट ली शीशे से और घोड़ी को डंडा मार के भगा दिया गांव खेतों में। और वहां पानी खुद पानी मजे से पी के, और वहां एक चूहे का बड़ा बिल था, उसमें पूंछ को डाल के और उल्टा लटक कर जोर लगा रहा है। ऐसी पूंछ तो थोड़ी सी घुसी उसमें बिल में। अरे घोड़ी वाले बाबा जल्दी आइयो, तेरी घोड़ी बिल में घुस रही है। अरे घोड़ी वाले बाबा जल्दी आइयो। और वो घोड़ी वाला बाबा उसे कढ़ाई को फेंक के और भाग आया करे, भाई मेरी घोड़ी बिल में घुस रही है, ऐसे कैसे हो गया? ए भाई घुस रही है, बचा लो, बचानी है तो। जैसे वो भी लटका घोड़ी वाला बाबा, पूंछ हाथ में आ गई। ए बाबा तुम्हारी तो किस्मत ही खराब थी, घोड़ी गई तुम्हारी बिल में उतर गई। अब तुम जाओ तुम्हारे गांव को पैदल, और मैं जाता हूँ अपने जंगल को। ऐसा गीदड़ा चालाक और बेईमान। जय श्री राम।